नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन। आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक कहानी के साथ जुड़े हैं जो दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब से ली गई है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होती है, अपनी भावनाओं पर काबू पाना होता है और सबसे जरूरी, खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए एक्शन लेना होता है। इस वीडियो में आपको सफलता की राह पर चलने के वो अहम कदम दिखाए जाएंगे जो किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए उठाने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस शानदार यात्रा को। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्रिएट अ विजन फॉर योर लाइफ। अरुण हमेशा से अपनी लाइफ को एक मायनेपूर्ण दिशा देना चाहता था। वो सोचता था, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी लाइफ में एक पर्पस हो। लेकिन हर दिन वह किसी न किसी चीज में उलझा रहता था, कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में, तो कभी बेकार की चीजों में खो जाने में। और कभी कभी तो उसे लगता था कि कुछ भी करने से पहले उसे खुद को ही समझना होगा, मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। एक दिन अरुण ने अपने मेंटर से बात करते हुए अपना सबसे बड़ा सवाल पूछा, मुझे अपनी लाइफ का विजन कैसे दिखाएं? मेंटर मुस्कुराते हुए बोले, अपनी लाइफ को डिजाइन करना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बस अपना विजन क्लियर करना होगा। अरुण ने सोचा, सही कहा उसने। अगर मुझे अपना रास्ता साफ करना है तो मुझे पहले यह सोचना होगा कि मुझे जाना कहां है। उसने तुरंत अपने सपनों को और भी क्लियर किया, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना, अपनी स्किल्स पर काम करना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना। फिर उसने एक नोटबुक ली और उसमें अपने गोल्स लिखे। वो रोज सोचता, अगर मुझे ये सब कुछ करना है तो मुझे हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तभी दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब पढ़ते वक्त अरुण ने एक महत्वपूर्ण कोट पढ़ा, विदाउट अ क्लियर विजन यू विल बी लाइक अ शिप लॉस्ट एट सी, बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट अरुण को और भी प्रेरित कर गया। अब वो समझ गया था कि बिना विजन के कोई भी काम सिर्फ टाइम पास होगा। उसने सोचा, मुझे अपनी दिशा तय करनी होगी और अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाना होगा। अब अरुण ने अपने विजन को और भी साफ किया। उसने अपनी रोज की एक्टिविटीज को अपनी गोल्स के हिसाब से ढाला। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाना होगा। अरुण की लाइफ में अब क्लैरिटी आ चुकी थी। वो अपने विजन के हिसाब से हर चीज में फोकस करता, चाहे वो अपनी सेहत सुधारने की बात हो या फिर बिजनेस में ग्रोथ स्ट्रैटेजीज लागू करने की। चैप्टर 2, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अरुण को अब अपनी लाइफ का विजन क्लियर था, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल। अक्सर अरुण खुद से कहता था, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, और हर बार उसे एक और बहाना मिल जाता था। कभी कभी तो उसे लगता था कि कुछ करना बहुत मुश्किल है और उस मुश्किल से बचने के लिए वो अपनी मेहनत को टाल देता था। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि आज क्या काम करना है, तभी उसे अपने मेंटर की याद आई। अरुण ने अपने मेंटर से पूछा था, काम को टालने की आदत को कैसे छोड़ूं? मेंटर ने गंभीरता से जवाब दिया, जब तक तुम काम को टालते रहोगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। इसी दौरान अरुण ने दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब के दूसरे चैप्टर को पढ़ा और उसमें एक लाइन पढ़ी जो उसकी सोच को बदलने वाली थी। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस, द सूनर यू एक्ट द सूनर यूल अचीव योर गोल्स, बाय लक्ष्मी सागर जी। अरुण को लगा जैसे इस कोट ने उसे एक झटका दिया हो। उसे अब एहसास हुआ कि वह जितना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है उतना ही उसकी सफलता दूर होती जाती है। अगले दिन
उसने अपने सारे कामों को एक टाइमलाइन में बांधा और फैसला किया कि अब उसे टाल-मटोल की आदत से बाहर आना है। उसने अपनी लिस्ट बनाई, एक एक काम तय किया और उसे उसी दिन पूरा करने की ठानी। उदाहरण के तौर पर अगर उसे बिजनेस की प्लानिंग करनी थी तो उसने 1 घंटा तय किया और वो उस 1 घंटे में पूरी तवज्जो से काम करने लगा। इसी तरह उसने अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू किया और जल्दी ही उसे खुद पर विश्वास होने लगा कि वो अब किसी भी काम को टाल नहीं सकता। अब अरुण हर दिन उसी ऊर्जा के साथ काम करता था जैसे उसने अपने विजन को पूरा करने का ठान लिया हो। चैप्टर 3 डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। अब अरुण का विजन और काम करने की दिशा दोनों स्पष्ट हो चुके थे, लेकिन एक और चुनौती थी, वर्क एथिक। अरुण ने देखा था कि सक्सेसफुल लोग अपनी मेहनत को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और उन्हें किसी चीज में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही सोचकर अरुण ने तय किया कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस करना होगा। वो सुबह जल्दी उठने की आदत डालने लगा। पहले तो उसे बहुत मुश्किल लगता, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उसकी मेहनत का असर साफ दिखाई देने लगा। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और वो महसूस करने लगा कि वो कुछ बड़ा हासिल करने के रास्ते पर है। एक दिन अरुण ने दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब का 3रा चैप्टर पढ़ते हुए एक कोट पढ़ा, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक इवन द बेस्ट आइडियाज विल फॉल शॉर्ट। बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट उसे बिल्कुल सही लगा। अरुण ने सोचा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे अपने काम को और गंभीरता से लेना होगा। अरुण ने अब अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। सुबह उठकर सबसे पहले वो अपने दिन के लिए एक प्लान बनाता, फिर उस पर बिना किसी रुकावट के काम करता। चाहे उसे बिजनेस से जुड़े काम करने हो या फिटनेस पर ध्यान देना हो, उसने हर काम को पूरी मेहनत और लगन से किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि मेहनत और लगातार काम करने से ही वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है। उसके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छे विचारों से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए मजबूत मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। चैप्टर 4 स्टे कंसिस्टेंट। अब तक अरुण ने मेहनत और विजन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, लेकिन एक और चुनौती सामने थी, कंसिस्टेंसी। ये बात अरुण ने सीखी थी कि सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि ये रोज की निरंतर कोशिशों से हासिल होती है। अरुण को याद आया कि एक बार उसके मेंटर ने कहा था, सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो लगातार सही दिशा में काम करता है, ना कि किसी एक दिन की कोशिश से। अरुण ने इसे अपनी लाइफ का मंत्र बना लिया। अब वो हर दिन अपने गोल्स पर काम करने की कोशिश करता था। चाहे वो बिजनेस प्लान हो या पर्सनल डेवलपमेंट, उसने हर काम को पहले से तय किए गए समय पर किया। एक दिन जब वो दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब के चैप्टर 4 को पढ़ रहा था, उसे एक कोट मिला जो उसकी सोच को और भी गहरे स्तर पर बदल गया। कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, बाय लक्ष्मी सागर जी। अरुण को लगा जैसे ये कोट उसकी पूरी लाइफ के लिए एक दिशा दे रहा हो। उसने सोचा, अगर मुझे सच में सफलता चाहिए तो मुझे निरंतरता से काम करना होगा। एक दिन की कोशिश से कुछ नहीं होगा। अब अरुण ने अपनी दिनचर्या में कंसिस्टेंसी को और भी महत्वपूर्ण बना लिया। उसने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए जो उसे उसके बड़े लक्ष्य के करीब ले गए। चाहे वो अपने बिजनेस के लिए नए आइडिया सोचना हो या फिटनेस के लिए वर्कआउट करना हो, उसने अपनी मेहनत को नियमित बनाया। समय के साथ अरुण को महसूस हुआ कि निरंतर प्रयास ही उसे सफलता दिला सकते हैं। अब उसकी जिंदगी में वो कंसिस्टेंसी की ताकत आ गई थी, जिसने उसे और भी दृढ़ बना दिया था। चैप्टर 5 एम्ब्रेस चैलेंजेस। अब तक अरुण ने अपनी लाइफ को एक दिशा दी थी, मेहनत और निरंतरता को अपनाया था, लेकिन एक चीज थी जिसे उसे समझना था, चैलेंजेस। पहले अरुण को लगता था
कि अगर उसकी लाइफ में किसी तरह की परेशानी आई तो वो हार जाएगा। लेकिन अब उसे ये एहसास हो रहा था कि चुनौतियां ही असल में उसकी बढ़त का रास्ता बन सकती है। अरुण ने महसूस किया कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी न कभी कठिनाइयां आएंगी, पर यह भी सच था कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी भी बड़ी सफलता को पाया, उन्होंने उन चुनौतियों को गले लगाकर ही सफलता हासिल की थी। एक दिन अरुण ने दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब का 5वां चैप्टर पढ़ते हुए एक कोट पढ़ा। चैलेंजेस आर नॉट ऑब्स्टिकल्स, दे आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट पढ़कर अरुण के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे अपनी चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखना होगा। इसी सोच के साथ अरुण ने अपनी लाइफ में आने वाली हर चुनौती को एक नए मौके के रूप में लिया। जैसे ही उसे किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, वो पहले से ज्यादा तैयार होता। उदाहरण के लिए, जब उसे अपने बिजनेस को लेकर कई मुश्किल फैसले लेने थे, तो उसने सोचा, ये चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी। कभी कभी अरुण को लगता था कि वो कुछ न कर पाएगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं अपने डर को पार करूंगा और इस चुनौती को एक मौका बना दूंगा। कुछ महीनों बाद अरुण ने देखा कि वो जिन चुनौतियों से घबराता था, वो अब उसे और भी मजबूत बना रही थी। उसकी सोच अब पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव थी और वो उन चुनौतियों को एक नए अवसर के रूप में देखता था। चैप्टर 6, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अरुण की लाइफ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो मेहनत, निरंतरता और चुनौतियों का सामना करने में एक्सपर्ट बन चुका था। लेकिन अब उसे एक और बात समझ में आ रही थी, रिलेशनशिप्स। उसने महसूस किया कि अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे अपनी जिंदगी में मजबूत रिश्ते बनाने होंगे। अरुण को याद आया कि एक बार उसके एक दोस्त ने कहा था, सफलता सिर्फ अकेले नहीं मिलती, लोगों के साथ जुड़कर ही सफलता पाई जाती है। यह बात उसे गहरे से महसूस हुई। अब तक उसने अपने सारे काम अकेले किए थे, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि उसे अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा और दूसरों से सीखना होगा। एक दिन अरुण ने दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब के चैप्टर 6 को पढ़ते हुए एक कोट पढ़ा। रिलेशनशिप्स आर दी फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, दी स्ट्रॉन्गर योर रिलेशनशिप्स, दी ग्रेटर योर सक्सेस, बाय लक्ष्मी सागर जी। इस कोट ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अरुण ने सोचा, अगर मुझे अपनी लाइफ में बड़ा करना है तो मुझे अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। उसने ये ठान लिया कि वो अब न सिर्फ अपने बिजनेस पर बल्कि अपने रिश्तों पर भी ध्यान देगा। अरुण ने अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से संपर्क करना शुरू किया और नए लोगों से भी मिलना शुरू किया। वो समझ चुका था कि अच्छे रिश्ते सिर्फ सहारा नहीं देते, बल्कि वे नए अवसर भी प्रदान करते हैं। अरुण ने देखा कि जब वो अपने नेटवर्क को बढ़ाता था तो उसे कई नई आइडियाज और प्रेरणा मिलती थी। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त के साथ एक बिजनेस के बारे में चर्चा करते हुए यह महसूस हुआ कि अगर वो अपने रिश्तों को अहमियत देता तो वो कई साल पहले ही इस नए आइडिया के बारे में सोच चुका होता। अब वो समझ चुका था कि अच्छे रिश्ते उसे अकेले से कहीं ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। चैप्टर 7, नेवर स्टॉप लर्निंग। अरुण ने अब तक अपनी मेहनत, निरंतरता, चुनौतियों का सामना और रिश्तों की अहमियत समझ ली थी, लेकिन एक और बात थी जिसने उसकी जिंदगी को और भी बेहतर बना दिया था, लर्निंग। अरुण ने यह सीखा कि अगर किसी को सफलता हासिल करनी है तो उसे कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अरुण ने महसूस किया कि दुनिया लगातार बदल रही है और जो चीज कल काम आ रही थी वो आज शायद काम ना आए। इसलिए उसे खुद को हर दिन अपडेट करना था ताकि वो कभी पीछे न रह जाए। वो अब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और नए स्किल्स को सीखने पर भी फोकस करता था। एक दिन जब अरुण दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब का 7वां चैप्टर पढ़ रहा था तो उसे एक कोट मिला जो उसकी सोच को और स्पष्ट कर गया। दी मोर यू लर्न, दी मोर यू ग्रो। सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लर्निंग,
बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट पढ़ते ही अरुण को यह एहसास हुआ कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे हमेशा नए नए तरीके से सीखना और समझना होगा। उसने खुद से कहा, सीखना कभी बंद नहीं करना है। अब अरुण ने अपनी लाइफ में लर्निंग को एक आदत बना लिया था। वो हर दिन कुछ नया पढ़ता, किसी से कुछ नया सीखता और नए नए कोर्सेज में पार्टिसिपेट करता। ये उसे न सिर्फ नए ज्ञान से लैस करता, बल्कि उसे ये भी समझने में मदद करता कि बिजनेस और जिंदगी में कितनी सारी नई चीजें हैं जो वो नहीं जानता। एक दिन जब वो अपने बिजनेस से जुड़े एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी से सलाह ले रहा था, तो उसने सोचा, अगर मैंने ये नहीं सीखा होता तो आज मैं इस समाधान तक कैसे पहुंचता। वो समझ चुका था कि उसकी सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि वो कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटता था। चैप्टर 8, मास्टर योर इमोशंस। अरुण ने अब तक अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। उसने मेहनत, निरंतरता, चुनौतियों का सामना, रिश्तों की अहमियत और निरंतर सीखने के महत्व को समझ लिया था। लेकिन अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, इमोशंस। अरुण ने महसूस किया कि अगर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अपनी सफलता को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये बात उसे तब और भी गहरी समझ में आई जब एक दिन उसे अपने बिजनेस में एक बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया तो ये समस्या और बढ़ सकती है। अरुण ने किताब दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट का 8वां चैप्टर पढ़ते हुए एक कोट देखा, मास्टर योर इमोशंस और दे विल मास्टर यू, बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट पढ़कर अरुण के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मुझे सच में अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो मुझे अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। उसने तय किया कि वो अब अपनी हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ेगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे तुरंत नजरअंदाज कर देता और अपनी सोच को सही दिशा में वापस लाता। वो समझ गया था कि सफलता सिर्फ मानसिक शक्ति से नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल से भी मिलती है। एक दिन जब एक बड़ा क्लाइंट डील कैश हुआ तो अरुण का मन थोड़ी देर के लिए चिढ़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, मैं इस नकारात्मक सोच को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अरुण ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया। अब वो किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति बनाए रखता था। चाहे बिजनेस में कोई झटका हो या पर्सनल लाइफ में कोई परेशानी, वो अपनी भावनाओं को शांत रखते हुए सटीक फैसले लेता था। चैप्टर 9, टेक एक्शन नाउ। अरुण की जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। उसने मेहनत, चुनौतियों का सामना, रिश्तों की अहमियत, निरंतर सीखने और अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कला सीख ली थी। लेकिन अब उसे एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना था, एक्शन। अरुण समझ चुका था कि केवल सोचने और योजना बनाने से कोई फायदा नहीं होता। असल में सबसे ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। अरुण ने देखा कि जो लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं, वे सिर्फ सोचते नहीं रहते, बल्कि वे तुरंत कदम उठाते हैं। वो जानता था कि अगर उसने अभी किसी भी समस्या या लक्ष्य को लेकर सही समय पर एक्शन नहीं लिया, तो वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। एक दिन जब अरुण दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब का 9वां चैप्टर पढ़ रहा था, उसने एक कोट पढ़ा, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट थ्रू एक्शन, बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट पढ़कर अरुण को यह समझ में आया कि अगर उसे अपने भविष्य को बदलना है तो उसे अभी एक्शन लेना होगा। उसने सोचा, अभी से मुझे अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाने होंगे। अरुण ने तुरंत ही अपनी पुरानी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि योजना और विचार अच्छे होते हैं, लेकिन बिना एक्शन के वे कभी साकार नहीं हो सकते। उसने अपने काम को छोटे छोटे कदमों में बांट लिया और हर दिन कुछ न कुछ नया किया। एक दिन जब वो अपने बिजनेस के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा था, तो उसने सोचा, अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया होता तो क्या मैं आज यहां होता।
ये सोचकर उसने तय किया कि अब वो कभी भी किसी महत्वपूर्ण अवसर को खोने नहीं देगा। अरुण अब हमेशा अपने सपनों को हासिल करने के लिए तुरंत एक्शन लेने में विश्वास करता था। वो जानता था कि सही समय कभी नहीं आता, आपको बस कदम उठाना होता है। चैप्टर 10 स्टे कंसिस्टेंट। अरुण अब सफलता की सीढ़ी चढ़ चुका था। उसने अपनी मेहनत, रिश्तों को मजबूत करने, लगातार सीखने, अपनी भावनाओं पर काबू और सही समय पर एक्शन लेने की कला सीख ली थी। लेकिन अब उसे सबसे जरूरी चीज समझ में आई, कंसिस्टेंसी। अरुण ने यह महसूस किया कि सिर्फ एक बार अच्छा काम करना या एक बार सफल होना काफी नहीं है। असल में सफलता का असली राज है लगातार प्रयास करते रहना। अरुण ने अब तक जो कुछ भी सीखा था, वो समझ चुका था कि अगर वो निरंतर मेहनत और सुधार करता रहेगा तो कोई भी लक्ष्य उसे कठिन नहीं लगेगा। सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक प्रयास करते रहते हैं, न कि उन लोगों को जो एक बार हार मान लेते हैं। जब अरुण दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट किताब का 10वां और अंतिम चैप्टर पढ़ रहा था तो एक कोट ने उसे और प्रेरित किया। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स, कीप गोइंग इवन व्हेन इट्स टफ, बाय लक्ष्मी सागर जी। ये कोट अरुण के दिल में बैठ गया। अब उसे पूरी तरह समझ में आ चुका था कि सफलता सिर्फ उस रास्ते पर चलने से मिलती है जहां निरंतरता और नियमित प्रयास होते हैं। उसे यह भी समझ में आया कि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, ये दिन प्रतिदिन के प्रयासों का परिणाम होती है। अरुण ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से कंसिस्टेंसी को अपनाएगा, चाहे मुश्किलें आए या परिणाम तुरंत ना आए। वो कभी भी अपने प्रयासों को रोकने वाला नहीं था। उसने अपने सपनों को हासिल करने का संकल्प लिया और उसकी मेहनत हर दिन बढ़ती चली गई। 1 साल बाद अरुण ने देखा कि जो कुछ उसने सोचा था वो अब हकीकत बन चुका था। उसके बिजनेस ने शानदार सफलता पाई थी और उसने अपनी जिंदगी में भी स्थिरता और संतुलन पा लिया था। अब वो जानता था कि सही दिशा में निरंतर प्रयास ही सफलता का असली रहस्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने दी आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट से सीखी गई बातों को गहरे से समझा होगा और अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए तैयार होंगे। याद रखिए, सफलता सिर्फ तभी मिलती है जब हम अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखते हैं और हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट्स में अपनी राय और विचार जरूर साझा करें। मैं हमेशा आपके विचारों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद और याद रखें, जीवन एक निरंतर सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.